करते हैं सबसे पहले निलंबित एएसपी दिव्या मित्तल प्रकरण पर, जिस पर सुनवाई है आज। दिव्या की जमानत पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस नरेंद्र सिंह जड्डा की बेंच में सुनवाई होगी। दिव्या की ओर से एडवोकेट पंकज गुप्ता इसकी पैरवी करेंगे। एसीबी की तरफ से एएजी विभूति भूषण पैरवी करने वाले हैं। दवा कारोबारी एसीबी में कर चुके हैं कबूलनामा। केस को कमजोर करने के लिए दिव्या ने 1 करोड़ रुपए फार्मा कंपनी के मालिक से 2 करोड़ रुपए मांगे। 1 करोड़ रुपए में डील हुई। आदेश के बाद भी कमजोर धाराओं में फिर गिरफ्तारी हुई। लेकिन आज इस मसले पर एक महत्वपूर्ण दिन हो सकता है, क्योंकि उनके निलंबित एएसपी दिव्या मित्तल के प्रकरण पर आज सुनवाई है। दिव्या की जमानत पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जमानत दी जाती है या फिर अभी जेल में ही दिव्या मित्तल को रहना होगा, इस बात पर आज सुनवाई होगी। जस्टिस नरेंद्र सिंह जड्डा की बेंच में सुनवाई होगी। इस दौरान दिव्या की ओर से एडवोकेट पंकज गुप्ता उनकी पैरवी करेंगे, तो वहीं एसीबी की ओर से एएजी विभूति भूषण पैरवी करने वाले हैं। दवा कारोबारी से पहले एसीबी में कबूलनामा कर चुके हैं कि केस को कमजोर करने के लिए दिव्या ने 1 करोड़ फार्मा कंपनी के मालिक से 2 करोड़ मांगे थे। 1 करोड़ में डील तय हुई और आदेश के बाद भी कमजोर धाराओं में ही फिर दिव्या मित्तल की गिरफ्तारी की गई। 1 जनवरी से 8 फरवरी तक देश में 24 बाघों की मौत हो गई है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने इस आंकड़े को जारी किया है और ये डराने वाले और दुखद आंकड़े वन्यजीव प्रेमियों के लिए खास तौर पर, क्योंकि 1 जनवरी से 8 जनवरी तक लगभग 1 महीना और 7 दिन और देश में बाघों की मौत का आंकड़ा इस अंतराल के दौरान 24 पर पहुंच गया। 24 बाघों की मौत हुई। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने इसके आंकड़े जारी किए और पिछले वर्ष इसी अवधि में 16 और 2021 में 20 बाघों की मौत हो गई थी। सबसे ज्यादा एमपी में 9 मौतें हुई है, राजस्थान में 3, कर्नाटक में 2, उत्तराखंड में 2, असम और केरल में 1-1 बाघ की मौत हो गई है। यह आंकड़ा जारी किया गया है। लेकिन आपको अगर बताएं, क्योंकि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन की अथॉरिटी ने इस आंकड़े को जारी किया है, तो पिछले वर्ष इसी अवधि में 16 और 2021 में, यानी कि इससे पूर्व, इस वर्ष से भी पूर्व एक वर्ष में 2021 में 20 बाघों की मौत हो गई थी। इस बार 24 बाघों की मौत हो गई है। यकीनन ये आंकड़ा बढ़ा है और सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में 9 बाघों की मौत हुई है। राजस्थान में आंकड़ा 3 पर है, 3 बाघों की मौत यहां पर हुई है। कर्नाटक में 2 बाघों की मौत हुई है। उत्तराखंड में भी 2 बाघों की मौत हुई है। असम और केरल में 1-1 बाघ की मौत हो गई। आगरा के किले में दीवान आम की सीलिंग में दरार आ गई है। 11 फरवरी को यहां पर G20 प्रतिनिधियों के लिए कार्यक्रम हुआ था और उसके बाद छत में दिखने लगी 2 mm से 6 mm तक की दरारें। सूत्रों के अनुसार तेज आवाज के संगीत से छत पर ये दरारें पड़ गई और दरारें दिखने के बाद पर्यटकों का दीवान आम में प्रवेश बंद किया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की तरफ से हालांकि कोई प्रतिक्रिया अब तक नहीं आई है, लेकिन जल्द ही इसको दुरुस्त करवा दिया जाएगा, क्योंकि आगरा का किला है, दीवाने आम की सीलिंग है, जहां पर ये दरार की जानकारी सामने आई। विगत 11 फरवरी को ही यहां पर G20 प्रतिनिधियों के लिए कार्यक्रम रखा गया था और उसके बाद ही छत में 2 mm से 6 mm तक की दरारें दिखने लगी थी। यानी कि जो सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार तेज आवाज में संगीत बज रहा था छत पर और इस वजह से वहां पर वो दरार दिखाई दी। दरारें दिखने के बाद हालांकि पर्यटकों को अभी दीवाने आम में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, प्रवेश को बंद किया जा रहा है। पहले उसको दुरुस्त करवाया जाएगा, उसके बाद में प्रवेश आगे दिया जाएगा। लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की तरफ से फिलहाल इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया। आरबीआई ने 32 पेमेंट एग्रीगेटर्स को प्राथमिक मंजूरी दी है। अमेजॉन पे, गूगल इंडिया, रिलायंस पेमेंट सोल्यूशन भी इसमें शामिल है। 18 अन्य आवेदनों पर विचार कर रहा है रिजर्व बैंक। इसमें फोन पे और भारत पे सर्विसेज के अलावा शामिल है इनके आवेदन भी। रिजर्व बैंक ने 4 इंटीग्रेटर्स के साथ आवेदन जो है वो उनको लौटा दिया है, जिसमें फ्रीचार्ज है, पेटीएम पेमेंट्स है और पे यू पेमेंट भी शामिल है। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की बात करते हैं। सदन में उठा भीलवाड़ा जिले में अल्पकालीन फसली ऋण का मुद्दा। विधायक गोपीचंद मीणा के प्रश्न का मंत्री उदयलाल आंजना ने जवाब दिया। उदयपुर जिले में फसल खराबे के मुआवजे का भी मुद्दा उठा, जिसमें विधायक प्रतापलाल भील ने सदन में इस मुद्दे को उठाया। आपदा राहत मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने इसका जवाब दिया। कहा, गिरदावरी करवाई जा चुकी है, जल्द ही मुआवजा दिया जाएगा। तो बजट सत्र के दौरान रोजाना जनहित के मुद्दों की गूंज विधानसभा में सुनाई देती है। आज भी विधानसभा में गूंज सुनाई दे रही है। जनहित के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लेकिन पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने सवाल जवाब के साथ पहुंच रहा है। दोनों ओर से तैयारियां नजर भी आ रही है, क्योंकि जिस तरह के सवाल है जवाब भी उतने ही सटीक दिए जा रहे हैं और आंकड़ों के साथ दिए जा रहे हैं।
राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में सदन में भीलवाड़ा जिले के अंदर अल्पकालीन फसली ऋण का मुद्दा उठा। विधायक गोपीचंद मीणा के प्रश्न का मंत्री उदयलाल आंजना ने जवाब दिया। उदयपुर जिले में फसल खराबी के मुआवजे का भी मुद्दा उठा। विधायक प्रतापलाल भील ने सदन में इस मुद्दे को उठाया। आपदा राहत मंत्री गोविंदराम मेघवाल ने इसका जवाब दिया। कहा, गिरदावरी करवाई जा चुकी है और जल्द ही मुआवजा भी दे दिया जाएगा। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में आज बहस का जवाब देंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। शाम 4 बजे सीएम अशोक गहलोत अपना जवाब सदन में पेश करने वाले हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत कुछ नई घोषणाएं भी कर सकते हैं और जवाब के बाद 5 बजे सदन की कार्यवाही स्थगित हो जाएगी और इससे पहले 3 बजे बजट पर नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रखेंगे और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया अपना इस्तीफा देंगे। असम के राज्यपाल मनोनीत होने के चलते वो इस्तीफा देंगे, विधायी पद से इस्तीफा देंगे क्योंकि अब उनके पास में संवैधानिक पद है। असम के राज्यपाल बने हैं। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में आज खास रहने वाला है क्योंकि जनहित के मुद्दे तो आज भी गूंज रहे हैं, लेकिन सदन में आज बजट बहस का जवाब सीएम अशोक गहलोत देंगे। आपको ज्ञात होगा 10 फरवरी को जब बजट पेश किया था उस दौरान कुछ अप्रत्याशित स्थितियां भी बनी थी, उस पर भी आज जवाब सीएम अशोक गहलोत देंगे। 4 बजे का समय है जब सीएम अशोक गहलोत जवाब पेश करेंगे सदन में और इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ घोषणाएं कर सकते हैं। इस जवाब के बाद 5 बजे सदन की कार्यवाही स्थगित होगी और इससे पहले 3 बजे बजट पर नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रखेंगे। खास रहेगा क्योंकि नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया भी इस्तीफा देने वाले हैं, विधायी पदों से इस्तीफा। और असम के राज्यपाल चूंकि मनोनीत कर दिए गए हैं तो अब वो विधायी पद से इस्तीफा देकर अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी की ओर अग्रसर होंगे। कानून शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कमान सिद्ध हाथों में। जी हां, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की पहले से ही सिद्ध हाथों में जिम्मेदारी है। अनुभवी आईपीएस रविदत्त गौड़ सफल कमिश्नर के रूप में अपने दायित्व को निभा रहे हैं। अपराधियों की धरपकड़ करने के साथ स्मार्ट पुलिसिंग के रोज नए ताजा उदाहरण पेश कर रहे हैं। वो हथियारों की बरामदगी के अलावा नामी अपराधियों की गिरफ्तारी की बात हो, वो अग्रसर नजर आ रहे हैं। बड़ी से बड़ी गैंग के अपराधियों का भी उन्हें यहाँ पर सफाया करने का जो जिम्मा उन्होंने उठाया है, उस चीज को लेकर बड़ी से बड़ी गैंग्स के अपराधियों में भी उनका भय बना हुआ है। आईपीएस अमृता दुहन, गौरव यादव की टीमें रोजाना अपराधियों की नाक में नकेल कस रही है और यही अगर स्थिति रही तो जल्द ही कहना अतिशोक्ति या फिर गुरेज इसमें नहीं होनी चाहिए कि कानून शांति व्यवस्था के लिए जिस तरह से कमान सिद्ध हाथों में जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के है, जोधपुर की जो अपनायत के लिए जोधपुर अपने प्यार के लिए जाना जाता है, वहां से आतंक का सफाया, क्रिमिनल्स का सफाया करने की जो एक बागडोर है वो संभाली है। अनुभवी आईपीएस रविदत्त गौड़ ने सफल कमिश्नर के रूप में अपने दायित्व को लगातार वो निभा रहे हैं, दायित्व का निर्वहन कर रही है।